उनकी बात मानते थे और सब जानते थे कि प्रभाव होता है। जैसे आज मान लीजिए अमेरिका है, तो कुछ नहीं है अमेरिका, माने तो उदाहरण के लिए हम कह रहे हैं। तो अमेरिका अब आज के समय पे फिर भी स्थिति थोड़ी दुर्बल हुई है अमेरिका की। कोई मानता है, कोई नहीं मानता, परंतु आज भी प्रभुत्व तो है ही अमेरिका का, सब मानते हैं। भले ही वो अमेरिका अपने वहां पर एक देश है, परंतु हर देश में उसकी चलती है जो कहते हैं जिसके अनुरूप, क्योंकि उसका जो पूरी व्यवस्था उसी की है। जो ये संघ है, अंतर्राष्ट्रीय संघ, यूनाइटेड नेशंस आदि, ये सब पूरा उसी के द्वारा सब उसमें रहता है उसका। अभी वो जो हुआ आईएमएफ का जो हुआ, उसमें देख रहे थे सबसे अधिक जो भाग है वो उसी का है। कितना, 17 या 21%, माने ये बटा हुआ है, आप देखिएगा। तो सबसे अधिक अमेरिका के पास शक्ति है। तो ये तो केवल उदाहरण है, परंतु जो वास्तव में जब वो राज्य था भगवान का, तो भगवान के तो बहुत चल, माने भगवान जो कह दे वही होगा। पूरे पृथ्वी पर भगवान का ऐश्वर्य व्याप्त था। 16 कलाओं का यदि अर्थ पढ़ेंगे, देखिएगा 16 कलाओं में क्या क्या होता है। ऐश्वर्य ऐसा जो किसी के पास ना हो। 16 कलाओं में एक एक कला ऐश्वर्य की भी होती है। तो वैसा ऐश्वर्य किसी को प्राप्त नहीं है मनुष्यों को। और किसी में एक कला भी आ जाए, किसी को एक कला भी प्राप्त हो जाए, तो वो फिर विश्व प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त करता है, विश्व में बहुतायत ख्याति प्राप्त करता है। ऐसे ही एक कला होती है धन की। इतना धन हो कि इतना अपार धन, इसका कोई सामना, तुलना ना कर पाए, ऐसा धन। और सौंदर्य, एक कला होती है सौंदर्य की। तो सौंदर्य ऐसा जिसकी कोई तुलना ना हो। माने देखा होगा आपने, कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ स्त्री पुरुष होते हैं, वो बहुत सुंदर, उनको मुड़ के व्यक्ति देखता है तो बहुत सुंदर है, बहुत भयंकर सुंदर। तो वो भी, उनका सौंदर्य भी कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य था, अब ऐसा नहीं कि देखिए होने को तो देखिए हर व्यक्ति के पास दो आंख, दो दो कान, एक नाक और एक मुंह होता है, घूम करके देखिए उसी में ऐसा कुछ नक्शा का कुछ होता है कि किसी व्यक्ति का आकर्षक बहुत सुंदर लगता है, कोई व्यक्ति नहीं लगता है। तो ये होता है, या उसमें भी कई कारण है। चेहरे का तेज ऐसा हो, या कुछ ऐसी विचित्रता हो, भगवान में वो है, ये कला है। तो उनका सौंदर्य ऐसा कि व्यक्ति मोहित हो जाता था, देखे बिना रह नहीं पाता था, मुड़ के जो है और चाहता था देखते ही रहे, देखते ही रहे, ऐसा सौंदर्य। तो ये कला सब जो है भगवान राम में भी है। तो ऐसा नहीं कि अब तो विषय अलग हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं कि भगवान राम जो है वो कहीं दुर्बल है, ऐसा नहीं है। वो भी पूर्ण रूप से शक्ति संपन्न है। परंतु जैसे संत जन उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपको रोटी बनानी है, तो आप आटा निकालेंगे। तो आटा आपने निकाला, तो मान लीजिए 4 रोटी बनानी है तो आटा निकालेंगे। और किसी दिन 10 बनानी है तो आटा निकालेंगे। 4 बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं कहेंगे आज आज आधा आधी रोटी बना रहा हूँ, आधी रोटी बनाएंगे, ऐसा तो 4, मान लीजिए 4 जितना आटा निकलेगा, मान लीजिए 2 कटोरी आटा निकाला आपने, तो 2 कटोरी निकाला तब भी तो पूरा ही माना जाएगा ना, पूरा आटा ही माना जाएगा। मात्रा में भेद है, परंतु ऐसा नहीं कि आधा आटा निकाला, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि कम है। जितना जिसमें आवश्यकता होगी, 10 के लिए अधिक निकालेंगे तो 2 4 रोटी के लिए अलग जितना आवश्यक। तो राम जी ने क्या किया, अपनी कलाओं को, 12 कला है ना भगवान राम के पास, तो 4 कलाओं को अपनी इच्छा से भगवान ने उनको सुप्त कर दिया, उनको सुप्त करके रखा उन 4 कलाओं को। और भगवान श्री कृष्ण ने उन चारों को भी व्यक्त कर दिया, क्योंकि यदि उन्हें सुप्त नहीं करते, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते थे वो, चाहे तो भगवान राम, परंतु वो अवतार का प्रयोजन अलग था, वहां अवतार का प्रयोजन अलग था। अब देखिए वो यदि 4 कलाएं और 16 कलाएं आ जाती, तो 16 कलाओं में फिर भगवान राम को तो एक
आदर्श, मर्यादा, वहां पे मर्यादा शब्द है ना, यहाँ पे है मर्यादा, वहां है मर्यादा पुरुषोत्तम, और यहाँ है लीला पुरुषोत्तम। तो लीला पुरुषोत्तम बनने के लिए चार कलाओं को रखा, और मर्यादा पुरुषोत्तम होने के लिए भगवान ने उन चार कलाओं को तिरोहित कर दिया। अन्यथा, क्योंकि जिसके पास 16 कलाएं होंगी तो फिर भगवान जैसे अपार संपत्ति, अपार, ये सब जो भगवान का बाल्यकाल से आगे तक का आप सभी जानते ही हैं। लोकेशणा, दूसरी लालसा लोकेशणा मनुष्य को दास बनाती है, समग्र उत्कर्ष के मार्ग में खड़ी हो जाती है, परंतु वह निश्चित रूप से भगवान के जीवन में पूरी तरह अनुपस्थित है। इस पर विस्तार की आवश्यकता नहीं है कि प्रमाण दें कि भगवान पूरी तरह इससे मुक्त थे। यहाँ देखते हैं भगवान ने भीष्म को स्वयं से उच्चतर पर रखा है। वे उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हैं, चाहे उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण न हो। राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अतिथियों के पाद प्रक्षालन करते हैं, हालांकि वे स्वयं अग्र पूज्य हैं और विश्व के सृजन करता है। इन सब से ये स्पष्ट है कि वे इस काम के पूरी तरह योग्य हैं। अमानी मानतो मान्यः, श्री कृष्ण स्वयं अहंकार शून्य तथा दूसरों को मान देने वाले हैं, अतः माननीय है। यह हमने विष्णु सहस्त्र नाम से उद्धृत किया है। इस तरह वे यथार्थ में अपना स्वयं कर्तव्य करने में आत्मवत यशस्वी और आदर्श है। वास्तव ज्ञानी एवं वास्तव भक्त के लिए वे भगवत गीता में शर्त लगा देते हैं, निर्गुणातीत निर, निर्योगक्षेमं संयामी स्थिति प्रज्ञ मेरा प्रिय भक्त बनो, संयमी स्थित प्रज्ञ मेरा प्रिय भक्त बनो। काम, काम लालसा, तीसरा एवं अंतिम गुण जो दृष्टि को ढक लेता है, निर्णय मरोड़ देता है, स्त्री पुरुषों के मन मस्तिष्क को गुलाम बना देता है, वह है काम लालसा। इस पर नियंत्रण से मनुष्य पिता के स्तर पर पहुंच जाता है। उसके वश में होने पर क्रूर एवं और भी हीन स्तर पर पहुंच जाता है। इस संदर्भ में लोगों का मन द्रुत, तत्काल एवं स्वभावतः इस बात की ओर जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को 16,008 पत्नियां थीं। इस बात पर सोचते समय आत्मनियंत्रक व्यक्ति के लिए यह सदा सहज होता है कि वह नारी से दूर रहे, इससे काम वासना से दूर रहने में सफल होगा। परंतु अत्यंत सुंदर, आकर्षक हजारों स्त्रियों से घिरा रहकर भी काम भाव को पूरी तरह नियंत्रण में करना दुरूह है। वृंदावन में रासलीला में सम्मिलित गोपियों एवं द्वारका में 16,008 पत्नियां केवल उदाहरण हैं, जो कथन की सत्यता प्रमाणित करती हैं। उत्तम भयम रतिपतिम रम्याचकारम, रतिपति मनमत को पूरी तरह अधीन रखो। ससेवा आत्मनम वरुद्धो शौरतः, काम भाव को पूरी तरह नियंत्रण कर उनसे रासलीला की। सम्मोहिता भगवतो ना मानो विजयतुम, उनकी अति मानवीय पूर्णता ने, उनके दैहिक सौंदर्य ने एवं अति विशिष्ट तथा अतिकाय आकर्षण ने सबका मन मोह लिया। वे सब विश्व जननी माँ भगवती श्री महालक्ष्मी के अवतार होने पर भी उनके मन को प्रभावित करने में स्वयं को शक्तिहीन पाती हैं। सौंदर्य, माधुर्य आदि समाकर्षक दिव्य गुणों से संपन्न पत्नियों से परिवेष्टित रहते हुए भी प्रेम के देवता कामदेव के बाणों से मुक्त, कंदर्प के दर्प का दमन ब्रह्मादि देव शिरोमणियों के लिए भी कठिन था। परंतु श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के रूप में उन्हें अपना पुत्र बना लिया। सौंदर्य, सौरस्य आदि की असहिष्णुता व्यक्ति को काम किंकर बनाती है, परंतु श्री कृष्ण सर्वाधिष्ठान सर्वेश्वर है, अतः उन पर काम आदि की दाल नहीं गलती। वर्धन की असहिष्णुता लोभ में, पर रूप आदि की असहिष्णुता काम में, और पर की असहिष्णुता क्रोध में हेतु है। श्री कृष्ण सर्वातीत तथा सर्वात्मा है, अतः उनके लिए कोई भी पर नहीं है।
निहित सिद्धांत। यहाँ निहित सिद्धांत को कालिदास ने बड़े सुंदर ढंग से एक श्लोक में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए चित्रित किया है। कांता समिषद्धो अपि दृश्या मनसाम यह पुरस्तादितानाम। यद्यपि भौतिक रूप में वे अर्धनारीश्वर के रूप में अपनी अर्धांगिनी से संयुक्त हैं, पर भगवान सर्वांग योगी हैं, अर्थात भोगों से किसी प्रकार प्रभावित होने से बहुत दूर हैं। इन मानदंडों और आधार से मापो तो भगवान श्री कृष्ण महान योगीराज दिखते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का ये श्लोक बताता है कि वृंदावन की गोपिकाओं और 16,008 पत्नियों ने अपने में उन्हें उनके भाव और मन को बांधने में पूरी तरह असमर्थ पाया। हिंदू वैवाहिक जीवन का आदर्श। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना वैवाहिक कर्तव्य मनमत की प्रेरणा से नहीं किया, परंतु पूरी तरह धर्मशास्त्रों में वर्णित गृहस्थ धर्म के कर्तव्य के अनुरूप किया। रघुवंश में कालिदास लिखते हैं, प्रजाये गृह मेदिनाम। उन्होंने विवाह भोग विलास के लिए नहीं किया, पर संतान के लिए किया। दिलीप महाराज ने जीवन में अर्थ और काम भी धर्म के दिलीप महाराज के जीवन में अर्थ और काम भी धर्म के अभिन्न अंग थे। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण के जीवन के संबंध में ये तथ्य पूरी तरह स्पष्ट है कि वे न केवल जितेंद्रिय और योगीराज हैं, पर वे जितेंद्रिय जितेंद्रियों में महत्तम और योगीराजों में सर्वोपरि हैं। इस तरह वैरागस्य समग्रस्य भगवान श्री कृष्ण में पूर्णता के साथ उपलब्ध है। लोकेशना वित्तेषणा और दौरेशना पर वे नित्य विजय प्राप्त है। मोक्ष से समग्रस्य भगवान श्री कृष्ण के समग्र जीवन चरित्र में एवं उनके श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों में यह संदेश स्पष्ट है कि वे पूर्ण मुक्त थे, अर्थात किसी भी प्रकार के बंधन से ऊपर थे। ऊपर वर्णित पांचवे विषय अर्थात पूरी तरह वैराग्य अर्थात कामनाओं के बंधन से पूर्णतः मुक्त भगवान में पूर्ण बोध ज्ञान पूर्ण मोक्ष सन्निहित है। जिनके चरण कमल मोक्ष से उच्च हैं, वे नित्य मुक्त हैं। यह तथ्य स्वतः सिद्ध है। उनका चरित्र बंधनहीन है, अतः पूर्ण विश्वास समर्पण श्रद्धा और प्रेम सहित मुमुक्षु ही नहीं अपितु मुक्त आत्मा स्वयं भी उनके चरण कमल का सदा ध्यान करते हैं। फिर भी प्रश्न या संदेश कैसे उठता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्णतः मुक्त है या नहीं? क्या छठा ऐश्वर्य मोक्ष से समग्र से अर्थात पूर्णतः मुक्ति सब बंधनों से मुक्ति सिद्ध है या नहीं? अतः यह स्पष्ट है कि छठा विषय मोक्ष से समग्र से भी भगवान में पूरी तरह चरितार्थ है। समाहार। छहों विषयों को एक साथ रखने पर हम अब सहज देख सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में वर्णन पूरी तरह सही है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे, सर्वदृष्टि से ही नहीं स्वयं सिद्ध हैं। उनके बारे में कहा गया निर्गुण ब्रह्म परिपूर्ण है, यह सगुण भी पूर्ण है, वह पूर्ण से स्फुरित है, वह फिर भी पूर्ण है। जगत गुरु। अब यह स्वयं सिद्धि है कि वही जगत गुरु हो सकता है जो इस प्रकार पूर्ण अवतार है, पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि गु का अर्थ अज्ञान एवं रू का अर्थ हरण करता है। गु शब्द अंधकार वाचक है, रू निरोधक है। अंधकार निरोधक गुरु शब्द का अर्थ है परमेश्वर स्वरूप, दिव्य ज्ञान उपदेष्टा। गुरु की दृढ़ भक्ति पूर्वक पूजा करने पर तत्व ज्ञान सुलभ होता है। जन्मांध को जैसे रूप ज्ञान नहीं होता, वैसे ही गुरु के उपदेश के बिना कभी भी तत्व ज्ञान नहीं होता। घटगत दीपक का प्रकाश बाहर नहीं होता, परंतु घट भंग हो जाने पर बाहर भी होता है। तद्वत गुरु वाक्य से देहाभिमान के भंग होने पर आत्मा की ब्रह्म रूपता का बोध स्फुरित होता है। अभिप्राय यह है कि देहेंद्रिय प्राणांतकरण के अनुरूप आत्म मान्यता विलुप्त हो जाती है, आत्मा की बाह्य रूपता स्फुरित होती है। कर्णधार गुरु के तत्व ज्ञान परक वाक्य रूपी जल यान से अभ्यास की परिपक्वता के बल पर जिज्ञासु भव सिंधु सुगमता पूर्वक तर जाते हैं। जो स्वयं पार उतर सके, दूसरों को पार ले जा सकता है, वह गुरु है। जो स्वयं पार ना जा सके,
दूसरों को पार कैसे ले जा सकता है? ये कह सकते हैं कि जगतगुरु स्वयं धर्मशास्त्रों में पूरी तरह निपुण हो तथा योगेश्वर एवं सर्वज्ञ हो, अर्थात एकदम सर्वज्ञाता हो, तभी अज्ञान रहित होगा। ज्ञान का उत्स एवं ज्ञान का भंडार होगा। वह हर बात में सही ज्ञान प्रदान कर दूसरों को अज्ञान दूर कर सकता है। नर एवं नारायण। बस अब 5 मिनट और लगेंगे, बस हो ही गया समाप्त। नर एवं नारायण। इस संदर्भ में स्मरणीय है कि भगवत गीता का उद्गम और प्रकाश तब होता है जब महान नर संपूर्ण मानवों का प्रतिनिधि अर्थात अर्जुन विचलन के गहरे अंधेरे में गिरता है एवं निरुत्साह तथा विषाद के गर्त में चला जाता है, तनाव एवं पीड़ा पीड़ा में रोता और फपक फपक उठता है। पर विशेष सुविधा प्राप्त है कि विश्व के सर्वशक्तिमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में उसके सारथी हैं, अर्थात उसके मार्गदर्शक एवं निर्देशक हैं। अतः उनके चरणों में गिरकर अर्जुन कहता है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके आदेश पालन के लिए बद्ध परिकर हूँ। मैंने आपके चरणों में अपने को डाला है। अनुरोध है कि बताएं मेरा मंगल किसमें है, उसका आदेश दें। उसकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण से वह अमृतोपम एवं अद्भुत उपदेशमयी भगवत गीता पाता है। इस प्रकार केवल दिव्य प्रकाश, अनंत शांति एवं अकल्पनीय आनंद एवं खुशी आध्यात्मिक दृष्टि से पाता है, भौतिक धरातल पर विजय पाता है। इससे एकदम सहज, सरल तथा स्पष्ट है कि यदि कोई नर सर्व दुखों से मुक्ति की इच्छा करता है और वह शांति एवं आनंद से पूर्ण जीवन यापन करना चाहता है, तो उसे अर्जुन का उदाहरण देखना होगा। वह अपने रथ का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना दे, अर्थात अपनी देह आदि के सहित स्वयं को स्वयं ही चरण कमलों में अर्पित कर दे, पूरी आंतरिकता एवं पूर्ण विनम्रता के साथ शरणागत हो। उनका ध्यान, उनका नाम उच्चारण, उनके गुण कीर्तन, उनके उपदेशों का पालन, ये चार बातें शरणागति में आती हैं। क्या आती हैं? ध्यान, उनका उनका ध्यान, उनका नाम उच्चारण, उनका गुण कीर्तन, उनके उपदेशों का पालन, ये चार बात शरणागति में आती हैं, अर्थात भगवान का सच्चे शरणागत बने। ध्यान, नाम जप, गुणगान एवं आज्ञा पालन करते हुए समर्पित जीवन यापन करे। वैश्विक धर्म। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और कार्यों को अध्येता उसके अध्ययन के परिणाम स्वरूप आश्चर्य में, मुग्ध भाव में एवं कृतज्ञता में भर जाता है। भगवान के उपदेश जब सही ढंग से अध्ययन करें, विश्लेषण एवं संश्लेषण करें तो यथार्थ में पूर्ण समग्र रूप में कर्म का मेल, भक्ति मार्ग एवं ज्ञान की प्राप्ति हो। इन तीन विशिष्ट उदाहरण से समझ सकते हैं। जो कर्म करो, मुझे अर्पण कर दो। कोई भी कर्म जो आप भगवत अर्थ कर्तव्य भाव से नहीं करते, उससे बंधन बढ़ते हैं। जो फल की सारी कामना त्याग देता है, वही सच्चा त्यागी है। इन अनुच्छेदों के अनुशीलन और अनुपालन से साधक अविसंवादी सिद्धांत पा सकेगा, सनातन धर्म के अनूठे गुण पा सकेगा। इससे धार्मिक अनुशासन में प्रदर्शित, जैसे गीता के निष्काम कर्म योग में दर्शाया है, भक्ति योग में एवं संन्यास योग विश्लेषण में एक ही बात है। वे सब एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं कि नर नारायण के साथ एकत्व प्राप्त करे। दूसरे शब्दों में भगवान ने प्रत्येक अधिकारी के अनुसार कोई मार्ग बनाया है, जो वास्तव में और आंतरिक तौर पर आध्यात्मिक प्रगति के आग्रही नहीं है। वे मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में पीछे रहे। तभी हमें लगता है हम ये कहना चाहते हैं कि श्री भगवान ही सर्वोत्तम जगत गुरु माने विश्व के गुरु हो सकते हैं। उनके उपदेश ही विश्व धर्म है। निष्कर्ष निष्कर्ष है, अब हमें पुनः स्मरण करना और भगवान श्री कृष्ण पर छिटपुट विचारों को रखना है। लौकिक तथा पारलौकिक उत्कर्ष एवं मोक्ष की भावना से भगवान श्री कृष्ण की महान शिक्षा पर चिंतन करें, सदा उनका गुणगान करें, उनके प्रति पूर्ण निवेदन समर्पण करें, पवित्र देह, मन, बुद्धि, आत्मा से उनकी सेवा में संलग्न रहें। यह सत्य ही अनंत आनंद के तीन बिंदु की स्वर्णिम चाबी है। इस लोक में आनंद, परलोक में सदगति और अंत में मुक्ति। श्री कृष्ण भगवान से एकात्म होने की अंतरंग मन की आकांक्षा है।
श्री हरि हम सब पर करुणा करें कि हम उनके बताए महान पथ पर चल सकें और पूर्ण सफलता तथा पक्की विजय प्राप्त कर सकें। भूपतियों के भूपति उद्भाव अग्रज वसुदेव शरीर संबंधिनी आख्या धारण करने वाले समग्र भूमंडल वर्ती अधर वाले क्षति जल पावक गगन समीर के समुत्पादन संभरण और संहरण आशा संधारक शंकर अवतारी श्री बल्लभ भद्र के अनुज भगवान वासुदेव भव बंधन से हमें मुक्त करें। ओम तत्सत।